भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार नागरिकों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। इस लोकतंत्र में कोई आवाज़ उठाए तो एफआईआर होगी, जेल डाले जाएंगे, देशद्रोह के मुकदमे डाले जाएंगे, तो हाईकोर्ट के जज ने कहा है और ये होते हुए हम देख भी रहे हैं, कहीं नहीं हो भी रहा है। हाँ, राहुल गांधी जी तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम से, पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था 2023 की बात है और अभी 26 में दोबारा लीक हुआ है, तब से हम इस मांग को उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज हमारा अभियान पूरे देश में चल रहा है। 50 राज्यों में हमने प्रेस वार्ता करके वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर को कहा, कहिए इस सरकार को कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, बात करिए, रास्ता खोलिए, आत्महत्याएं रुकनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के पद को जो है वो प्रधानमंत्री जी ने नाक का सवाल बना दिया है। मोदी जी क्यों गायब हैं संसद से, ये बड़ा सवाल है। डरे हुए हैं। अलका लांबा जी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ तमाम महिला सहयोगी भी हैं। अब सवाल यही है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे सीधे उन्होंने अमित शाह जी और मोदी जी का इस्तीफा मांगा है। बच्चों पे जिस तरीके से जो है बर्बरता हुई, उनके साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर जो है बातें की जा रही हैं। यहाँ पे अलका लांबा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछेंगे कि आखिर बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी, प्रियंका जी यहाँ पे मौजूद हैं, मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफे की तो शुरुआत हुई थी धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री के तौर पर फेल हो गए। उनका इस्तीफा लेने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शाह ने अपनी पुलिस से हमारे छात्रों को लहूलुहान कर दिया, क्योंकि वो भी यही मांग कर रहे थे। राहुल गांधी जी उनको मिलने गए थे अस्पताल में, दर्द में, पीड़ा में लहूलुहान घायल पड़े हुए हैं। गए अमित शाह जी, गए मोदी जी उनसे मिलने, क्यों नहीं गए आप मोदी जी, क्यों नहीं मिलने गए? क्योंकि आप किस मुंह से जाते हैं, आप ही ने तो उनको इतना घायल कराया। 7 किलोमीटर चलकर पैदल राहुल गांधी जी यहाँ तक आते हैं, क्यों यहाँ आए? संसद जा सकते थे, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री जी आ ही नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर खाली प्रधानमंत्री जी के अलावा कौन बैठा है बताइए हमको? अकेले बैठे आराम फरमा रहे हैं। हाँ, और राहुल गांधी जी लोकसभा में बात करने की बजाय मजबूर हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ नहीं, प्रधानमंत्री घर आराम फरमा रहे, इसलिए राहुल गांधी जी एक नेता विपक्ष के तौर पर छात्रों के घाव दिखाने के लिए, बात करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए आ रहे हैं। मुझे एक सवाल पूछने में शर्म भी आ रही है, बीजेपी वाले कर ये तो दहशतगर्द है, जो बच्चे कल कह रहे थे, उपद्रव फैला रहे थे। वो दहशतगर्दी जो है ये संघ भाजपा की सरकार ने फैलाई है, मैं नहीं। हाईकोर्ट के जज तक ने ये बयान दिया कि आज भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार नागरिकों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। इस लोकतंत्र में कोई आवाज़ उठाए तो एफआईआर होगी, जेल डाले जाएंगे, देशद्रोह के मुकदमे डाले जाएंगे, तो हाईकोर्ट के जज ने कहा है और ये होते हुए हम देख भी रहे हैं, कहीं नहीं हो भी रहा है। हाँ, राहुल गांधी जी तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम से, पिछली बार जब पेपर लीक हुआ था 2023 की बात है और अभी 26 में दोबारा लीक हुआ है, तब से हम इस मांग को उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज हमारा अभियान पूरे देश में चल रहा है। 50 राज्यों में हमने प्रेस वार्ता करके वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर को कहा, कहिए इस सरकार को कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, बात करिए, रास्ता खोलिए, आत्महत्याएं रुकनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान के पद को जो है वो प्रधानमंत्री जी ने नाक का सवाल बना दिया है। मोदी जी क्यों गायब हैं संसद से, ये बड़ा सवाल है। डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। बहुमत नहीं मिला ना, बहुमत नहीं मिला। 12 साल आपके पूरे हो गए, आप बहुमत से चूक गए और राहुल गांधी जी आज 100 सांसदों से अधिक लेकर नेता विपक्ष बन गए, इसलिए अब ये सरकार डरी हुई है ना। इस डर में ये गलत कदम उठा रही है। ये अपनी सत्ता, अपने धन, अपने बल का इस्तेमाल करके संख्या बल खरीद रही है कि अब संख्या बल में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बिक गए, ले गए, वो लोग 3 बचे हैं बस। हाँ, सो ये बिकने वाले बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं, धन है उनके पास, और लोकतंत्र की हत्या ऐसे करने की बात हो रही है, लेकिन होगी। आखिरी सवाल, सरकार को आखिर किस बात का इतना घमंड? सत्ता है, उनको लगता है मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता। ये घमंड है, ये गलतफहमी भी है। किसी की बात को नहीं सुन रहे ना आप लोगों की, ना किसानों की, ना बच्चों की। तो नौबत देख लीजिए, नौबत आ गई ना। हम तो जंतर मंतर ही जाना चाहते थे, क्यों आ गए आपकी दहलीज पर? क्योंकि आप ना जंतर मंतर जाते हैं, ना अस्पताल बच्चों को मिलने जाते हैं, ना जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके माँ बाप को मिलने उनके घर जाते हैं, और ना आप सदन आते हैं। तो आपकी दहलीज पर अब आ गए हैं। अब आप सिर्फ 2 रास्ते हैं लोकतंत्र में, आइए, बातचीत करिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान कर दीजिए और रास्ता निकालिए। और दूसरा रास्ता ये है जो इन्होंने कल जंतर मंतर पे भी इस्तेमाल किया कि बुलाइए पुलिस की और चलाइए पुलिस की लाठी, लहूलुहान करके खौफ और डर पैदा कर दीजिए। अगर कल लाठी से, लहूलुहान से डरे होते तो आज यहाँ ना होते। तो डर तो हमारा निकल गया। माँ है, लड़कियों के साथ भी बदसलूकी हुई है, गलत तरीके से उनको जो मारा है। दिखाइएगा वो वीडियो, मैंने देखा है, दिखाइए, सबको कहिए।
पुरुष पुलिस वाला महिला हमारी का एक आंदोलनकारी जो भी थे उन्हें डंडे से पीटा। उनके मैं कह रही वो 18-19 साल की 18 साल की 16 साल की बच्चियां वहाँ पर आई थी। इतनी ब्रूटैलिटी की है। आएंगे सब आएंगे, देखो बच्चा आया है यहाँ पर, है ना। तो अब क्या करेंगे आप? कितनों को कुछ लेंगे, कितनों को कुछ लेंगे। अब लोकतंत्र जो है सड़कों पर आ चुका है क्योंकि आपने लोकतंत्र का गला घुटने का फैसला किया है। अब या तो हम अपना लोकतंत्र का गला घुट जाए और दम तोड़ दे लोकतंत्र, और या लोकतंत्र अपनी लास्ट सांसें इन सड़कों पर लेगा और उतर कर आया है। बहुत शुक्रिया। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी की जो मांगे हैं वो तो सुनना ही पड़ेगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ जो बेईमानी हुई है, बदसलूकी हुई है, वो किसी भी सूरत में माफ़ करने लायक नहीं है।